वो मंजिल मुझे हरा दे, ऐसी उसमें बात कहाँ। वो रास्ते मुझे गिरा दे, ऐसी उसमें बात कहाँ। जी हाँ, मैंने तूफानों में कश्ती चलाई है, और ये समंदर मुझे डुबा दे, ऐसी उसमें बात कहाँ। जी हाँ, मेरे गुरु ने ही मुझे हीरा बनाया है। मेरे गुरु ने ही मुझे हीरा बनाया है। जीत से पहले हार से लड़ जाना सिखाया है, और डर की इतनी ताकत कहाँ, उसे तो पहले मेरे हौसलों ने ही हराया है। जी हाँ, मेरे गुरु ने ही मुझे हीरा बनाया है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आप सब कहीं ना कहीं कुछ अच्छे शिक्षकों से मिले ही होंगे, कहीं ना कुछ सीखने को उनसे मिला ही होगा। तो आज मेरा ये जो वीडियो है वो आप लोग के लिए है, सेकंड वीडियो ही है, लेकिन ऐसा है कि यहीं से ही जो अपना गुरु है वो अपना सब कुछ यहीं से ही दे पाता है, वो अपने बच्चों को पढ़ा के। तो हमारा जो आज लेक्चर 2 है उसमें हम चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन जो है इस चैप्टर में, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद जो रहेगा, इसमें और इसके बाद वाले लेक्चर में दोनों में हम कवर करेंगे हमारे केमिकल रिएक्शन को। आप इस केमिकल रिएक्शन को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि जब तक आप इस केमिकल रिएक्शन को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको इसके आगे वाला चैप्टर जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो आप इस चैप्टर में जो 5 रिएक्शन है उसको पढ़ना ही है, नहीं तो आगे वाले जो चैप्टर्स हैं या नेक्स्ट सेमेस्टर जो है वहां पे आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका ये जो वीडियो है, वीडियो सेशन जो है, जहाँ पे हम लोग 5 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें से हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि भाई रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो बेसिक चीज ही मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद ही हम ये रिएक्शन की तरफ चलेंगे। कोई भी कंपाउंड जो रहता है या कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसको हम दो तरीके से तोड़ते हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक, मतलब क्या होता है ये दो वर्ड पहले समझ लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। जब कभी भी हम किसी कंपाउंड को दो तरीके से तोड़ते हैं, देखिए यहाँ H जो है वो दो तरीके से एक टूटेगा, एक तो H प्लस और Cl माइनस। ठीक, तो एक जिसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके पास निगेटिव चार्ज रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो हर जो मॉलिक्यूल है उसको हम ज्यादातर दो तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अगर वो प्लस और माइनस चार्ज में टूट जाता है उसी को इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। उसी को अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए मतलब कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके पास ही रह जाए और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन उसके पास ही रह जाए, तो इसको बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था और दोनों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इस तरीके से हमको दो बेसिक चीज जानना है, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक, उसी के बेसिस पर आगे जो रिएक्शंस हैं वो हम पढ़ते चलेंगे। तीसरा जो चीज है जो आपको पूरे के पूरे पांचों रिएक्शन में देखने को मिलेगा वो है रेजोनेंस। क्या होता है एक्चुअल में रेजोनेंस, उसके बारे में हमको जानना है। चलो देखते हैं रेजोनेंस को किस तरीके से हम समझ सकते। रेजोनेंस जो होता है उसमें मेनली ये रहता है कि इलेक्ट्रॉन अपना मूवमेंट करता है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किस तरीके से करेगा ये भी मैं आपको दिखा दिया रहता हूं। जैसे कि एक बेंजीन रिंग बना हुआ है, ठीक है। अब बेंजीन रिंग के पास इसके इलेक्ट्रॉन होंगे ही, यहाँ हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा ही। ठीक, अब बात के लिए इस बेंजीन रिंग में मैं एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा देता हूं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अभी आप लोग देखे हो, ऐसा कोई एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है तो इस रिंग में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किस तरीके से आता होगा देखिए, आपको दिखा देता हूं। रेजोनेंस आप समझ रहे हैं ना, ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको जितने भी रिएक्शन है सब में यही चीज होता है, यही चीज आपको देखने को मिलेगा। देखिए, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। ये देखो, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैच होता है दो चीज देखने को मिलता है। इसके पास कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, ये न्यूट्रल होने के लिए यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको तोड़ता है। ठीक, न्यूट्रल होने के लिए क्या क्यों तोड़ता है वो देखिए, समझ जाओगे। यहाँ पे जो है
ये बना हुआ है, ठीक है। चलो तोड़ के दिखाते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले बना हुआ था, अब वो डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटा कि एक के पास माइनस चार्ज गया और एक के पास प्लस चार्ज गया। यहाँ जो डबल बॉन्ड लगा हुआ था, ये जो डबल बॉन्ड लगा था वो प्लस और माइनस चार्ज में टूट गया। अब प्लस और माइनस चार्ज में टूटा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रल हो गया इसके साथ कंबाइन होके। अब रिंग के अंदर में कौन सा चार्ज आया है ये आप देखिए, रिंग के अंदर में आया पॉजिटिव चार्ज, मतलब अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरे रिंग में सर्कुलेट होगा और सर्कुलेट होने वाले प्रोसेस को ही हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। अब देखिए उस रेजोनेंस का स्ट्रक्चर मैं बनाते समझाता हूँ। 4 से 5 अलग अलग स्ट्रक्चर जो है आप रेजोनेंस के बना सकते हैं, ठीक। चलो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। क्या होता है रेजोनेंस, ताकि आप पूरे रिएक्शन में ये मत पूछिएगा सर रेजोनेंस क्या होता है, मेरे समझ नहीं आया, ठीक। देखिए उस तरीके से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव के साथ मिलके न्यूट्रल हो गया। अब इसके बाद वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसके बाद और कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे वो बना के दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है। एक हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज था, वो यहाँ पे एक निगेटिव साथ मिलके न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे आया एक पॉजिटिव चार्ज और ये कुछ इस तरीके से है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखता है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये भी 2 पार्ट में टूटता है, एक निगेटिव पार्ट में और एक पॉजिटिव पार्ट में, कुछ इस तरीके से। अब निगेटिव और पॉजिटिव में टूटा है तो ये दोनों मिलके फिर एक बॉन्ड बना लिए रहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर समझते जाइएगा बस। देखो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा एक इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पे भी जो बॉन्ड है वो 2 पार्ट में टूटता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। इस तरह से ये यहाँ पे, अब ये भी निगेटिव पॉजिटिव में टूटा तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। स्ट्रक्चर में बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, ये एक डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके एक और डबल बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पे आ जाता है कौन सा चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक। उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर एक और बनता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अब क्या होता है कि हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है यहाँ पे, हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो 2 तरीके से टूटता है। ये अपने आप को पॉजिटिव चार्ज में तोड़ लेता है। अब पॉजिटिव चार्ज में तोड़ने के बाद यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो हट जाता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, एक नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड टूटा है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव में टूटा और ये एक नेगेटिव चार्ज में। जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज में टूटता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके क्या करते हैं, एक फिर से बॉन्ड बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्या रह जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ रह जाता है और क्या चीज एलिमिनेट हो जाता है, एक हाइड्रोजन प्लस, ठीक। तो इसी को बोला जाता है रेजोनेंस। शुरू में यहाँ पे अटैच क्या था, एक हाइड्रोजन, लेकिन जैसी यहाँ पे अटैच था हाइड्रोजन, लेकिन जैसी इसमें रेजोनेंस होते गया लास्ट में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच रहता है और हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो जितने भी हम इस चैप्टर में रिएक्शन पढ़ेंगे वो कुछ इसी तरीके का रहेगा। यहाँ पे हमेशा हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और उसके जगह में कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे आके अटैक कर जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से 5 रिएक्शन हम पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद फिर आपको ये रेजोनेंस इजिली आप समझ में आते जाएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो आपको इसको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, इसको आप देख ही लीजिए, उसके बाद ही 5 रिएक्शन पढ़िएगा, नहीं तो रिएक्शन समझ में नहीं आएगा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो है, जहां पे हमको केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ने हैं, ठीक। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या है, मोस्ट कॉमनली द बेंजीन अंडरगोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब तो आप समझ गए, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया कि अगर कोई सा चीज प्लस चार्ज में टूट रहा है तो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, कोई सा चीज माइनस चार्ज में टूट रहा है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब होता है कि किसी स्ट्रक्चर से एक चीज को हटा देना और उसके जगह किसी दूसरे चीज को लाके रख देना। जैसे अभी हम लोगों ने ही देखा हुआ था कि यहाँ पे पहले कौन सा चीज प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, और उसके जगह में कौन सा चीज अब रिप्लेस हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिप्लेस हो गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे पहले कुछ अलग चीज था लेकिन
थोड़े देर बाद जैसी रेजोनेंस होता है वो हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल से। तो इसी चीज को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक की जगह में किसी दूसरे का आ जाना। तो यहाँ पे जितने भी रिएक्शन है वो कैसे टाइप के रिएक्शन हमको देखने को मिलेंगे बेंजीन रिंग में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसका दूसरा नाम ही रहता है इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक मतलब समझ जाओ, अगर बेंजीन रिंग में रिएक्शन हो रहा है तो इसलिए उसका नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। In this reaction, hydrogen atom of the aromatic ring is replaced by the electrophile। अब ये सब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं लग रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिप्लेस कर जाता है। अब पूरे रिएक्शन में यही चीज होगा जितने भी हैं यहाँ पे, ठीक। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, देखिए हमको यही 5 रिएक्शन ही पढ़ने हैं, पूरे के पूरे चैप्टर में यही 5 रिएक्शन पढ़ना है। एक रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन, फिर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यही 5 रिएक्शन जो है हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। शुरू में हम इस 3 रिएक्शन को इस लेक्चर में कवर करेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में इस 2 रिएक्शन को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या होता है हेलोजिनेशन रिएक्शन, जब कभी भी हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में टूटता है और हेलोजन का इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग में अटैक करता है, एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग में अटैक करता है, तो उसी चीज को बोला जाता है हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब सबसे पहला ये पूछता है सर हेलोजन ग्रुप क्या होता है, तो पीरियोडिक टेबल आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 17 जो है वो हेलोजन होता है। अब ग्रुप नंबर 17 बोल दिया, उसका ट्रिक भी मैं बता देता हूं ताकि आपको ये मत रहे कि हेलोजन का नाम सुने और आपको हेलोजन फैमिली के बारे में पता ना हो। तो जितने भी हेलोजन फैमिली है उसमें ये आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एट्रोपिन, ठीक। तो इस तरीके से ये 5 एटम्स जो है वो हेलोजन में आते हैं और इसका ट्रिक क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर कल बाहर आई आंटी जो है वो ट्रिक रहता है हेलोजन ग्रुप का। आप इसमें से किसी भी चीज का अटैक जो है वो अगर बेंजीन रिंग में करेंगे, इसमें से किसी भी चीज का अटैक बेंजीन रिंग में करेंगे तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो किस तरीके से ये हेलोजन ग्रुप बेंजीन रिंग में अटैक करता है इसी चीज को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। देखो इन हेलोजिनेशन बेंजीन रिएक्ट विद द हेलोजन लाइक Cl2Br2। ये किसी भी चीज से अटैक कर सकते हैं, किसी भी से, Cl2Br2 दोनों में से कोई सा भी, या F2 जो भी बोल दो। इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट देन इट गिव्स द हेलोबेंजीन, ठीक। मतलब जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन या ब्रोमीन का मॉलिक्यूल अटैक करेगा किसके प्रेजेंस में, लुईस एसिड के प्रेजेंस में, तब जो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, और लास्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा। ये तो सिंपल सा रिएक्शन है जो आपको बता दिया गया कि ऐसे होता है। तो ये रिएक्शन जो है ये तो आप समझ जाओगे कि भाई सिंपल तरीके से मैं बना दूंगा रिएक्शन को, आप समझ जाओगे कि हाँ सर इसमें हम जो है अटैक करा के किसी को भी हम लोग बाहर एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमको पढ़ना है एक और चीज, ठीक, जिसको बोला जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो आपने क्या किया, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना था बेंजीन रिंग का, इसमें Cl2 मैं ऐसे बना देता हूं, ये आपको सिंपल लगेगा। Cl2, यही Cl2 जो है वो टूटता है एक प्लस चार्ज में और एक माइनस चार्ज में, और उसके बाद जब इसमें लुईस एसिड का अटैक कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है। ये तो सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन आपको मेन चीज समझना है इसमें का रिएक्शन मैकेनिज्म। ये तो कोई भी समझ जाता है कि भैया ये ऐसा हुआ, क्लोरीन प्लस माइनस में टूटा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो प्रेजेंट था वहां पे हाइड्रोजन जो है इस नेगेटिव चार्ज के पास आया होगा और क्लोरीन जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो गया होगा, ये फॉर्मेशन हो गया क्लोरोबेंजीन का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया। लेकिन आपको इस चैप्टर में सिर्फ इतने तक के ही सीमित नहीं रहना है, आपको पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म वो चीज है तो बताता है हर एक स्टेप के बारे में, किस तरीके से क्लोरीन वहां जाके अटैक किया होगा और किस तरीके से AlCl3 जो है वो क्या रोल प्ले किया होगा।
तो जब कभी भी उस रिएक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे उसी चीज को बोला जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। इस पूरे यूनिट में आपको पांचों रिएक्शन के रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, ताकि नेक्स्ट यूनिट में आपको हेलोजिनेशन रिएक्शन बोले तो आपको स्टेप जो है वो अपने आप ही पता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। अब देखिए क्या होता होगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, पहले स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे देख लेते हैं। ये स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले जो लुईस एसिड रहता है, लुईस एसिड किसको बोलते हैं, ये FeCl3, लुईस एसिड फेरस क्लोराइड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरीन। ये क्या करता है, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है मतलब क्या है कि ये क्लोरीन जो है वो दो पार्ट में टूटता है, एक माइनस और एक प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो तरीके से टूटता है, एक माइनस और एक प्लस, और माइनस चार्ज को ये एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है FeCl4, और एक और चीज बाहर निकल जाता है, वो क्या है, ये Cl प्लस, और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, हम रिएक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमको पहले स्टेप में क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से हम पहले स्टेप में क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो यही चीज वहां पे लिखा हुआ है कि इन दिस रिएक्शन द पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप ऑन द क्लोरीन एंड द क्लोरीनियम आयन इज फॉर्म्ड। इस तरीके से वो बता रहे हैं। अब देखिए, अब स्ट्रक्चर वाइज मैं समझा देता हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज आपको और समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। इसको बोला जाता है लुईस एसिड। ठीक, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, AlCl3, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब इसका रिएक्शन इनिशियली किसके साथ होता है, क्लोरीन के साथ। ये देखो यहाँ पे क्लोरीन कुछ इस तरीके से रहता है। अब क्लोरीन जो है वो सबसे पहले टूट जाता है प्लस और माइनस चार्ज में। ये देखो, ये क्लोरीन जो है इसको मैं दो तरीके से तोड़ता हूँ, एक प्लस चार्ज में और एक माइनस चार्ज में। ये माइनस चार्ज वाला इस AlCl3 के ऊपर अटैक करता है और क्या बना लेता है, AlCl4, वो भी माइनस चार्ज। ठीक, और क्या बच गया है, एक Cl प्लस। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Cl प्लस। ये क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल। याद रखिएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले स्टेप में क्या बनाया, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाया, लेकिन उसके साथ एक और चीज याद रखिएगा, इसको ये आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि इसने क्या काम किया। ठीक है, अभी तो उसने एक्सेप्ट कर दिया, AlCl3 से AlCl4 माइनस बनाया, पर लास्ट में ये एक और काम करता है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि भैया हमको लुईस एसिड को जो क्लोरीन का आयन, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उससे उसको अटैक कराना है, तब हमारे पास ये स्टेप जो है वो बनेगा। ये रहता है स्टेप नंबर 1। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 के तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 रहता है आपका रेजोनेंस। वहां पे अब हो जाता है रेजोनेंस, या तो बोल दूंगा मैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। मतलब कि एक बेंजीन रिंग आपके पास रहता है और इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है, और अभी इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl प्लस। अब यही Cl प्लस जो है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा हूं, यही इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। अब तब ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है, तब ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। शुरू में देखिए ये हाइड्रोजन, ये Cl। अब मेरे को लगता है यहां से आप कहानी जानते हो। अगर आपने शुरू के 5 मिनट स्किप किए होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे क्लोरीन ने अटैक किया, अटैक करने के बाद अब यहाँ पे होगा रेजोनेंस। यहाँ पे 3 जगह पे प्लस चार्ज जो है वो सर्कुलेट करेगा, और लास्ट में कुछ ये होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा स्ट्रक्चर, ये प्लस H प्लस, ये रहेगा सेकेंड स्टेप। ठीक, सेकंड स्टेप है हमारा रेजोनेंस, और रेजोनेंस आपको समझना है तो इनिशियली 5 मिनट का वीडियो पहले देख लो, उसके बाद ही इस रिएक्शन को देखिएगा। ठीक है, चलो अब सेकंड स्टेप तो हमको समझ में आ गया कि इस तरीके से क्लोरीन ने बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक किया, यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, और रेजोनेंस होने के बाद हमारे पास क्या चीज आ गया, क्लोरोबेंजीन आ गया। तो ये तो बन गया प्रोडक्ट, हमको यही बनाना था। ठीक, हमको यही बनाना था, क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब क्लोरोबेंजीन के बाद एक और चीज है हमारे पास, H प्लस। अब ये H प्लस क्या काम करता है, इसको समझने के लिए ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में फिर चलते हैं। फर्स्ट स्टेप ने हमको क्या सिखाया था कि हमारे पास क्या बना, AlCl4 और Cl प्लस। ये Cl प्लस जो है वो बेंजीन रिंग में अटैक किया। ठीक, लेकिन ये AlCl4 का क्या, इसने तो कुछ नहीं किया अभी तक, तो ये आता है स्टेप 3 में। अब स्टेप 3 में लगा देता हूं, देखिए चलते हैं स्टेप 3 की तरफ।
अब देखो स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में ये होता है कि जो AlCl4 माइनस रहता है, ये कुछ इस तरीके से, जो AlCl4 माइनस है और लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट बना कौन सा, ये H+, यही H+ जो है ये इसके ऊपर अटैक कर देता है, ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, तो बाद में प्रोडक्ट क्या बनता है, AlCl3 जो इनिशियली बना हुआ था, और यहाँ का एक क्लोरीन हट जाता है और H+ और Cl- दोनों मिलके क्या बना देते हैं, HCl। तो ये रहता है आपका स्टेप 3। तो 3 स्टेप में ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है, और यही तीनों रिएक्शन स्टेप जो है आपको समझने हैं, और इसी को ही बोला जाता है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। चलो देखते चलते हैं तीनों स्टेप आपको समझ में आया है कि नहीं। आपको इसमें आप देखते हैं, ये देखो फर्स्ट स्टेप तो शायद आपको समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 2 क्या दिया है, क्लोरेनियम आयन। क्लोरेनियम क्यों बोला, जब कभी भी प्लस और माइनस चार्ज लगता है IUM क्लोरेनियम, केटायन एनायन दो में से एक चार्ज लग जाता है, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप अटैक द इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन। जैसे ये प्लस चार्ज हमको स्टेप 1 में मिलता है, जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल हमको स्टेप 1 में मिलता है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर देता है, एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड इनटू 3 एटम ऑफ रिंग। क्या बोल रहा है कि जैसे ये इसमें अटैक करता है वैसे वहां पे क्या हो जाता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मतलब आप समझ गए होंगे, इनिशियली मैंने वही समझाया है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे इसमें सर्कुलेट करता है और लास्ट में H+ को वो बाहर निकाल देता है इस तरीके से। तो हमने ये चीज बनाया हुआ है, एंड ये अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया, दिस स्टेप इज स्लो एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बहुत बार MCQ में पूछा जाता है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, स्टेप 1 या स्टेप 2। तो आप हमेशा याद रखिए स्टेप 2 जो होता है वो स्लो होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेजोनेंस किस में होता है अगर पूछ दे तो स्टेप 2 में ही रेजोनेंस होता है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो स्टेप 1 में FeCl4 माइनस चार्ज जो बना हुआ था, ये प्लस नहीं माइनस चार्ज है, ठीक है। तो FeCl माइनस, और सेकंड स्टेप में जो H+ बाहर निकला है वो इसके ऊपर अटैक कर देता है, और जैसे ही अटैक करता है वो FeCl3 और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है। देखो यहीं पे लिखा हुआ है स्टेप 3 इन द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन इंटरमीडिएट ट्रांसफर प्रोटॉन टू द एनायन FeCl4 माइनस which regenerate the aromatic character and the क्लोरोबेंजीन, और इसी तरीके से ये चीजों को वापस रीजनरेट कर देता है। इनिशियली हमने FeCl3 लिया हुआ था, लास्ट में भी FeCl3 जो है वो बाहर निकलता है, पर बेंजीन जो है वो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया रहता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो यही चीज हमको सीखना था, और अगर आपने ये हेलोजिनेशन रिएक्शन सीख लिया है तो नाइट्रेशन रिएक्शन और सल्फोनेशन रिएक्शन दोनों भी इसी तरीके से ही हैं, अभी पढ़ेंगे उसको। लेकिन अगर आपने हेलोजिनेशन पढ़ लिया मतलब बाकी के दो भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। चलो ठीक है, चलो अब सेकंड रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग। नाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हेलोजिनेशन रिएक्शन में हमने हेलोजन ग्रुप लिया हुआ था, हेलोजन ग्रुप कौन सा, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी आप ले रहे थे, ठीक। वैसे ही अब सेकंड रिएक्शन में आएंगे जहां पे नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ना है। नाइट्रेशन रिएक्शन का एक सिंपल सा तरीका है, जब कभी भी आपको नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ रहे हो आपको NO2 जो है वो किसी कंपाउंड में जोड़ना है, बस यही चीज याद रखिए। कौन सा कंपाउंड जोड़ना है, NO2। तो जब कभी भी नाइट्रेशन रिएक्शन होता है हम लोग हमेशा क्या चीज का यूज करते हैं, HNO3 का यूज करते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जब कभी भी नाइट्रेशन रिएक्शन होगा हम लोग HNO3 को यूज करते हैं, और HNO3 जो है उसमें से भी क्या निकलता है, NO2, और यही NO2 जो है वो किसी के ऊपर अटैक करता है। मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन में NO2 जो है वो किसी के ऊपर अटैक करता है, आपको यही चीज याद रखना है। चलो देखो अब इसका भी सिंपल सा रिएक्शन है, जैसे कि मैं बेंजीन रिंग रखा हूं और बेंजीन रिंग के ऊपर HNO3 का अटैक करा दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तब मेरे को क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन मिलेगा प्लस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे हमने हेलोजन रिएक्शन बनाया था सेम वैसी रिएक्शन ये वाला भी है। जब कभी भी हम लोग बेंजीन रिंग में नाइट्रिक एसिड का अटैक कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमको जो चीज ऑब्टेन्ड होता है वो होता है नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। अब ये किस तरीके से होता है इसको सीखते हैं। इसमें भी रेजोनेंस है तो आपको शुरू का वीडियो 5 मिनट का देखना ही पड़ेगा,
उसके बिना समझ में आपको नहीं आएगा। ये देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर गया, लेकिन इसको मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा। इनिशियली जो है हम लोग क्या चीज लेते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड लिए हुए थे, ये इसको क्या बोलते हैं, H2SO4, और उसके अलावा हम लोग दूसरा लिए थे HNO3। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है आपका HNO3 का। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे HNO3 का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हमको ये देखना है कि क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होते जाता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड का OH है यहाँ से O- में कन्वर्ट होता है, और H जो है वो प्लस में कन्वर्ट होता है। ठीक, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन को अपने पास रख लेता है। तभी देखो यहाँ पे किस में ये कन्वर्ट हुआ है, NO2 यहाँ पे है ही, ये यहाँ पे NO2 है ही, उसके अलावा यहाँ पे पहले OH था, अब H2O हो गया है। अब ये H2O अलग हो जाता है और कौन सा चार्ज लेके निकलता है अपने पास, माइनस चार्ज, और इसको कौन सा चार्ज दे जाता है, प्लस चार्ज। तो यही तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमको सबसे पहले क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या बन गया है, इलेक्ट्रोफाइल, NO2, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज। ठीक, तो हमारा स्टेप 1 रहता है कि नाइट्रोनियम आयन बनाए, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाए। इलेक्ट्रोफाइल क्या बना यहाँ पे, नाइट्रोनियम आयन बना। अब किस तरीके से बना है इसको मैं अलग से और आपको रिएक्शन बना के दिखा दिए रहता हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो क्या बोला है कि जब कभी भी हम रिएक्शन करेंगे, नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे, तो बेंजीन रिंग के ऊपर किस चीज का अटैक कराएंगे हम लोग, HNO3 का। स्ट्रक्चर अभी नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब नाइट्रिक एसिड इसमें अटैक करेगा, तो जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा आपका नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। ये चीज बोल रहा है। अब इसी चीज को हमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, इसी चीज को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये जो है नाइट्रेशन रिएक्शन है। अब इसका हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग किस तरीके से इसको समझ सकते हैं ये देखते हैं। आपको देखिएगा थोड़ा मेरा स्पेलिंग इधर उधर भागता है जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में, ये मत बोलिएगा सर तो कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को स्टेप 1 में लेना पड़ता है आपका जो चीज में से हमको इलेक्ट्रोफाइल निकालना है, प्लस जो लुईस एसिड या जो भी चीज हम लोग इंटरमीडिएट लिए हुए हैं, ठीक है, जो भी चीज लिए हुए हैं उसको हम लोग इनिशियली लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे HNO3 को। ठीक, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, ये, ठीक। फिर सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा, देखो यहां पे भी OH रहता है, ये कुछ इस तरीके से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब हमको भी पता है इसके पास दो दो लोन पेयर हैं, इसके पास भी दो दो लोन पेयर हैं। तो ये लोन पेयर क्या करता है, ये अटैक कर देता है हाइड्रोजन के ऊपर। अटैक करता है मतलब ये हाइड्रोजन को अपने साइड खींचने लग जाता है। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन अपने साइड इस हाइड्रोजन को खींचता है, तो ये क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन जो है उससे टूटते चलता है। अब टूटते चलता है तो कैसे टूटेगा, देखो ये इसको माइनस चार्ज दे देता है और खुद कौन से चार्ज में टूटता है, प्लस चार्ज में। अब प्लस चार्ज में टूटने के बाद ये क्या होता है, इसके साथ अटैच हो जाता है। अब अटैच होने के बाद कैसे बनेगा, देखो ये क्या बन गया, देखो क्या बना है, ये बना है अभी NO3 माइनस, ठीक। लेकिन एक्चुअल में जो है ये जैसी माइनस चार्ज में आता है, ये नाइट्रोजन क्या बोलता है, भैया मेरे से एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, ठीक। ये खुद पॉजिटिव चार्ज में टूटता है और इसको न्यूट्रल करके यहां से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे बच क्या गया, NO2, वो भी कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। और इधर क्या चीज निकल गया, देखो यहाँ पे सल्फर के साथ यहाँ पे H2O अटैच है, ठीक। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। तो अब प्रोडक्ट क्या क्या चीज निकला, एक तो ये निकल गया, इस चीज को मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, प्लस NO2 निकला, वो भी कौन सा, पॉजिटिव चार्ज वाला, जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो, ठीक। अब ये H2O यहां से बाहर निकल गया और यहां पे क्या बच गया, HSO3 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे NO2 प्लस, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आपको दिखा देता हूं मैं, ये HNO3 H2SO4, जब कभी भी ये रिएक्शन होता है H2NO3 और HSO4 माइनस में पहले कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये H2NO3 जो है
वो NO2+ जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं और H2O इसमें कन्वर्ट होता है। तो स्टेप 1 क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। यहाँ पे वो हम लोगों ने वो काम कर दिया, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। तो यही चीज स्टेप 1 है। देखो, जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, मतलब हमको सबसे पहला काम करना है NO2+ चार्ज लाने का। NO2 में प्लस चार्ज लाने वाला काम सबसे पहले करना है। उसके लिए क्या चीज रहता है, इन द फर्स्ट स्टेप द सल्फ्यूरिक एसिड डोनेट्स इट्स प्रोटॉन। यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है, देखो आपको अलग से दिखा देता हूँ, और ठीक है, यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये रहा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, डोनेट्स इट्स प्रोटॉन, वो अपने प्रोटॉन को डोनेट करता है। आप किसको बोलते हैं, प्रोटॉन। देखो, जब कभी भी कोई चीज प्लस चार्ज में टूटे और माइनस चार्ज में टूटे, तो प्लस चार्ज वाले को बोला जाता है हमेशा प्रोटॉन, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये अपना प्रोटॉन जो है उसको क्या करता है, बोल रहा है डोनेट कर देता है। ठीक, एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंटेन्ड बाय द ऑक्सीजन एटम ऑफ द नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड जो होता है, ये रहा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है, ये रहा। ठीक, यही लोन पेयर जो है इस प्रोटॉन को अपने साइड अटैच करता है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंटेन्ड बाय द ऑक्सीजन एटम ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है, इन द सेकंड स्टेप द लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड स्टेप। मतलब स्टेप 1 तो ये हो गया, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि यहां से ही हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल मिलता है और वाटर जो है एलिमिनेट हो जाता है। ये चीज बताया उसने कि यहीं से ही वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। चलो ठीक, देखो स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने स्टेप 2 के तरफ। स्टेप 2 में सेम वही होता है। सबसे पहले हम लोगों ने NO2+ बना लिया है, इलेक्ट्रोफाइल बना लिया है। तो स्टेप 2 हमेशा क्या होता है कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग के ऊपर ही हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे। और इलेक्ट्रोफाइल क्या बना है हमारा, NO2। तो ये रहा एक बेंजीन रिंग, इसके ऊपर हम लोग अटैक कराते हैं किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। तो जैसे ही कराते हैं यहाँ पे हो जाता है रेजोनेंस। ये देखो यहाँ पे दिख गया होगा, एक प्लस चार्ज यहाँ आया, फिर प्लस चार्ज यहाँ पे आया, एक प्लस चार्ज यहाँ पे आया, फिर लास्ट में क्या हुआ, NO2 जुड़ा रह गया और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक, तो ये रहता है आपका स्टेप 2। यही चीज यहाँ पे लिखा है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। सबसे पहले स्टेप में हमने नाइट्रोनियम आयन बनाया हुआ था, NO2+ चार्ज जो है वो बनाया हुआ था, एंड विच एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल एंड इज अटैक द बेंजीन रिंग। क्या बोल रहा है, जो नाइट्रोनियम आयन हमने बनाया था, जो NO2 बनाया था, वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, विच एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और ये नाइट्रोनियम आयन जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला है, बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। हमको भी पता है इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। एज द रिजल्ट द रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। और यहाँ पे रेजोनेंस होता है और पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे पूरे बेंजीन रिंग में सर्कुलेट होता है। यही चीज यहाँ पे दिखाया है, ये रहा। ठीक, इसी को ही हम लोग एरिनियम आयन बोलते हैं। एंड देन स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन ट्रांसफर रीजनरेशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। बाद में रीजनरेशन होता है, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और NO2 जो है वो बेंजीन रिंग में रह जाता है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये स्टेप लास्ट स्टेप है। कौन से स्टेप का लास्ट स्टेप है, इसका। ये देखो ये स्ट्रक्चर बना है। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे अटैक करता है H2O। अब ये पूछेगा सर ये H2O कहाँ से आया, तो H2O को देखने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप जाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में दो चीज का फॉर्मेशन हुआ था, एक NO2+ और एक H2O। तो ये H2O जो है वो वहीं से आया हुआ है। ठीक है, कहाँ से, आपको फिर से दिखा देता हूँ कहाँ है H2O आपका। ये देखो NO2+ H2O में पहले बना हुआ था। स्टेप 1 में हमने इलेक्ट्रोफाइल और वाटर दो चीज निकाला हुआ है, तो वही H2O जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये H2O जो है वो इसके पास आता है और इसी के ऊपर अटैक कर देता है। तब आपको क्या बनाने को देखने को मिलता है, ये नाइट्रोबेंजीन प्लस H3O। ठीक, या तो हम इस तरीके से प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, या एक और दूसरा तरीका होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो स्टेप 1 में हमने एक और चीज निकाला हुआ था, आपको दिखा दिया रहता हूं मैं। स्टेप 1 में और क्या चीज बाहर निकला हुआ है, देखो एक तो H2O निकला है, और उसके अलावा अगर इधर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे निकला है HSO4-। मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन की कमी है, या एक प्लस चार्ज वाले किसी एटम की कमी है। जैसे ही वहां पे प्लस चार्ज आएगा वो सल्फ्यूरिक एसिड फिर से बन जाएगा। तो देखो या तो हम H2O के साथ उसका अटैक करा दें तो ये बन जाएगा,
या तो हम इसी बेंजीन रिंग के ऊपर HSO4 माइनस का अटैक करा देंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा और उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बाहर निकलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक, तो ये वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरीके से आप नाइट्रेशन रिएक्शन को इजिली समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। मेरे हिसाब से नाइट्रोजन वाला जो रिएक्शन है, NO2 वाला जो है नाइट्रेशन रिएक्शन, वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नाइट्रेशन रिएक्शन समझ में आ गया है तो अब सल्फोनेशन रिएक्शन भी समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि वो भी नाइट्रेशन रिएक्शन से ही मिलता जुलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। किस तरीके से सल्फोनेशन रिएक्शन जो है वो होता है, देखो सीधी सी बात है, जब कभी भी हैलोजिनेशन बोलते थे हम लोग क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लेते थे, जब कभी भी नाइट्रेशन रिएक्शन बोल रहे थे हम लोग हमेशा NO2 को लेते थे या HNO3 ही NO2 में कन्वर्ट होता था। वैसे ही जब कभी भी नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होगा, सॉरी जब कभी भी सल्फोनेशन रिएक्शन होगा तब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड किसको बोलते हैं, ये इससे पहले ही लिखे हुए H2SO4, इसका रिएक्शन जब कभी भी होगा उसको बोलते हैं रिएक्शन। देखो यहाँ पे वही लिखा है, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग इट गिव डिसॉल्व सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो जब कभी बेंजीन रिंग के ऊपर SO3 अटैक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तब हमेशा यहाँ पे क्या चीज निकलेगा, HSO3 जो है या बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यही चीज हमको देखना है कि किस तरीके से हम लोग बेंजीन रिंग को सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए भी अब हमको रिएक्शन मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। एक बार ये रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लीजिए ताकि नेक्स्ट चैप्टर में आपको दिक्कत ना हो, और नेक्स्ट चैप्टर से आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा फार्मेसी में तो इसी चैप्टर से पूछेगा रिएक्शन मैकेनिज्म, और दूसरे चैप्टर से वो रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, खासकर इन पांचों रिएक्शन का। ठीक है, तो चलो रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहला काम है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सीधी सी बात है, इस पूरे चैप्टर में हम एक ही चीज देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, उसके बाद बेंजीन रिंग में उसका अटैक कराना है, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के बाद फिर एक चीज जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज यहाँ भी होगा। देखो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोफाइल ही बनाना है, जिसको सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, या तो फिर उसी को SO3 बोल देते हैं, इसको बोला जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो हमने पहले भी बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये माइनस चार्ज, इससे पहले वाले रिएक्शन में हमने ये चीज बनाया हुआ है। ठीक है, तो SO3 जो है वही अटैक करता है। अब देखो सबसे पहले हमको दो मॉलिक्यूल क्या लेना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, और ये दो मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो H3O प्लस HSO4 माइनस और SO3 इस तीन चीज में टूटेगा। मतलब कि सबसे पहले आप दो मॉलिक्यूल H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद इस तीनों मॉलिक्यूल में तोड़ने का आप कोशिश करते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से होगा। दो मॉलिक्यूल H2SO4 लेने के लिए हमको बोला गया है, ले लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो ये बनाया मैंने एक मॉलिक्यूल H2SO4, ऐसी एक और मॉलिक्यूल बना देता हूं, ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल H2SO4, कुछ इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, अब इसको किस किस चीजों में तोड़ा हुआ है वो देखते हैं। देखो इसको तीन चीज में तोड़ा है, एक तो है HSO4 माइनस। ठीक, HSO4 माइनस में कैसे तोड़ सकते हैं, देखो सिंपल सा तरीका है, एक H को हटा दो, HSO3 माइनस, मतलब यहां से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो कैसे दिखेगा, देखो ये हाइड्रोजन हटा दिया, अब हाइड्रोजन हटाया तो इसके पास कौन सा चार्ज आया, माइनस, और हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, यही आएगा। ठीक, अब दूसरा चीज देखते हैं, दूसरा चीज क्या बनाया है उसने, देखो दूसरा चीज बनाया है उसने, एक तो हमने ये बना दिया HSO4 माइनस, दूसरा चीज उसने बनाया है अपना SO3। तो किस तरीके से SO3 और H3O दो चीज बनाना है, SO3 और H3O। चलो देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये हाइड्रोजन जो है वो इनिशियली पहले अटैक करेगा कहां पे, यहां। तो अब ये चीज कैसे बनेगा, ये तो हमने एक चीज बना दिया है, क्या चीज बना है ये HSO4 माइनस। अब दो चीज और बनाना है हमको, H3O और SO2 है कि 3 है, SO3। ठीक, दो चीज हमको बनाना है।
अब जैसे ये H इसके पास अटैक करता है, ये हाइड्रोजन को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है कुछ इस तरीके से। ठीक, अब जैसे ये इसको एक्सेप्ट करेगा, ये फिर से ऐसे टूटता है, ऑक्सीजन इसके ऊपर माइनस चार्ज प्लस H2O बना देता हूं स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरीके से। ठीक, अब हमको बनाना था H3O और SO3, पर यहाँ पे क्या बना, HSO4 माइनस और H2O। अब यहाँ पे आता है सबसे बेहतर चीज, जो आपको पता चल जाएगा कि क्या इलेक्ट्रोफाइल और क्या न्यूक्लियोफाइल में वो कन्वर्ट होता है। देखो यहाँ पे होता है कि एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो इसको न्यूट्रल करने चलता है, और न्यूट्रल करने चलता है तो ये अटैक कर देता है इसके ऊपर। ठीक, अब वो वहां अटैक किया तो यहाँ पे बनता है आपका SO3 प्लस। ठीक, तब क्या बन जाता है आपका यहाँ पे SO3 प्लस। वही चीज यहाँ पे उसने बताया कि भैया हमारे पास H3O प्लस भी बनता है, और SO3 जो है वो न्यूट्रल चार्ज में रहता है। न्यूट्रल चार्ज क्यों, देखो इसके पास जो है वो एक हाइड्रोजन जो है एक्स्ट्रा अटैक कर देता है। एक हाइड्रोजन जो था ये एक्स्ट्रा जो है इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो H2O जो है वो पहले क्या था, पहले न्यूट्रल था, लेकिन जैसी हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक किया तो अब ये क्या हो गया, H3O प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने का पावर है, उसने 3 कर लिया, तो पॉजिटिव चार्ज उसके पास आ गया है। अब नेक्स्ट आता है आपका ये न्यूट्रल हो जाता है। ठीक, तो SO3 जो है वो न्यूट्रल चार्ज में रहेगा आपका, कुछ इस तरीके से। तो स्टेप 1 जो है वो आपका इजियर है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखो SO3 तो हमने बना दिया, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल हमने बना दिया है। अब यही इलेक्ट्रोफाइल को क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करते हैं, और बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करते ही क्या करेगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में फिर से रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करने के बाद फिर क्या होता है आपको भी पता है। देखो यहाँ पे है लॉस ऑफ प्रोटॉन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि SO3 जो है वो क्या करता है आपका फिर से रेजोनेंस में जाता है, और रेजोनेंस में जाने के बाद आपको लास्ट में ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक, और यही स्ट्रक्चर जो है वो फिर से सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में और H3O के प्रेजेंस में ये HSO3 बना लेता है। ठीक, और H2O जो है एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सल्फोनेशन रिएक्शन जो है वो इजिली पढ़ सकते हो। ठीक, तो आज हमने 3 रिएक्शन पढ़े हुए हैं, एक हेलोजिनेशन रिएक्शन, एक नाइट्रेशन रिएक्शन और एक सल्फोनेशन रिएक्शन। आपके 2 रिएक्शन जो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये दोनों रिएक्शन बचे हुए हैं, जिसको हम लोग थर्ड वीडियो जो आएगा, जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप इंजॉय कीजिए, ज्यादा पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे और ये रहेगा कि सर हो गया अब थक गए हैं। ठीक, तो इससे बेहतर है कि वीडियो छोटे छोटे तरीके से बनाते हैं, छोटे टुकड़ों में बनाते हैं। आप 3 जो रिएक्शन है उसको पहले सीख जाइए, उसके बाद आगे के जो 2 रिएक्शन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।